अस्सलाम वालेकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। तमाम इंतखाबी वादे पूरे करने के लिए पुरज़्ज़म बजट में तमाम मसाइल को हल करने का वादा नहीं किया था। डेली वेजर मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील, उन्हें 6 माह के अंदर तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। डेली वेजर मुलाजमीन के एहतजाज के दौरान पुलिस का लाठी चार्ज, कानून साज असम्बली में हंगामा आराई। नारू और जवाबी नारू के दरमियान बीजेपी के कानून साजों ने किया ऐवान से वॉकआउट। हमारी हुकूमत डेली वेजर मुलाजमीन को मुस्तकिल करेगी, ये सिर्फ माली नहीं बल्कि इंसानी मसला भी। उनके अहल खानों को मुश्किलात का सामना, नायब वजीर आला। वजीर आजम की क़यादत में सेहत की देखभाल में गुज़श्ता 10 सालों में तेजी से तरक्की हुई। टेक्नोलॉजी में हमारी इख्तिराआत बेहतरीन, हमारा मुकाबला तरक्की याफ्ता ममालिक के सरकर्दा सेहत के इदारों से। मनोज सिन्हा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा के कयाम को लेकर कानून साज असम्बली में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान के दरमियान सख्त तकरार हुई। रियासी में टेम्पो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, 4 मुसाफिर लुक में अजल, 8 दीगर जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। और अबरालूद मौसमी सूरत हाल के बीच बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में रिमझिम बारिशें। शबाना दर्जे हरारत में बेहतरी लेकिन दिन की सर्दी में थोड़ा इजाफा दर्ज। अब पेश है इन खबरों की तफसील। इंतखाबात के दौरान पार्टी के इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए पुरज़्ज़म है की बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कभी यह वादा नहीं किया था कि वह उन्हें एक बजट में पूरा करेंगे। इसी दौरान वज़ीर आला ने कहा कि डेली वेजर मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है और उन्हें 6 माह के अंदर तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में बजट पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह इस बजट के जरिए यह पैगाम देना चाहते हैं कि वह तमाम वादे पूरे करेंगे। उन्होंने कहा, अगर हमने गरीब से गरीब तक पहुंचने की कोशिश की है तो इसमें क्या कसूर है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान पार्टी के इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए पुरज़्ज़म है और कहा कि मैंने कभी यह वादा नहीं किया था कि वह उन्हें एक बजट में पूरा करेंगे। टेलीविजन मुलाजमीन के एहतजाज के दौरान जम्मू में उन पर लाठीचार्ज के मसले की जम्मू कश्मीर असम्बली में गूंज सुनाई दी और वहां हंगामा आराई हुई। वक्फ सवालात खत्म होने के बाद बीजेपी मेंबर असम्बली विक्रम रंधावा ने जम्मू में एहतजाज करने वाले योमिया उजरत वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मसला उठाया। रंधावा को जवाब देते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई बदकिस्मती थी और वो अपने मातहत महकमों की ग्रांट के मुतालबे के दौरान योमिया उजरत वालों के मसाइल पर बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पुलिस ना तो मेरे कंट्रोल में है और ना ही आपके कंट्रोल में। इस मामले पर शोर मचाने के बजाय आपको उस जगह पर तशवीश का इजहार करना चाहिए था जो इस जगह से चंद किलोमीटर दूर हैं जहां उनका कंट्रोल है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि योमिया उजरत वालों के मसाइल हकीकी हैं और यह कि ये माली मसला नहीं है बल्कि इंसानी मसला है। जम्मू कश्मीर असम्बली में उस वक्त शोर शराबे के मनाजिर देखे गए जब अरकान ने पार्टी लाइनों को तोड़ते हुए ताकत के इस्तेमाल और जल शक्ति महकमा के योमिया उजरत वाले मुलाजमीन को हिरासत में लेने को लेकर एहतजाज किया। बीजेपी मेंबर असम्बली विक्रम रंधावा ने असम्बली में यह मसला उठाया और पार्टी के दीगर मेंबरान ने हुकूमत से इस मामले को हल करने पर जोर देने की हिमायत की। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने योमिया उजरत वालों को मुकर्रर किया और हम उन्हें भी रेगुलराइज करेंगे। जो 10 साल में नहीं किया गया वो 5 साल में कर लेंगे। नायब वजीर आला ने तस्लीम किया कि योमिया उजरत का मसला इंसानी बुनियादों पर है और उनके अहल खाना को मुश्किल वक्त का सामना है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में वक्फ सवालात के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असम्बली मेयर सैफुल्लाह कैसर जमशीद लोन
اور جاوید مرچال نے مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندوارہ کو ہندواڑہ اور کپوارہ کے درمیان کہیں قائم کیا جائے۔ اسی دوران ممبر اسمبلی ہندوارہ سجاد غنی لون بھی کھڑے ہوئے، اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ ان کی بنیادی فکر اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مختص کردہ فنڈز ضائع نہ ہو۔ لون کو جواب دیتے ہوئے صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے کہا کہ انہوں نے مرکز کے ساتھ فنڈنگ میں توسیع کا معاملہ اٹھایا ہے۔ سجاد لون نے اصرار کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ فنڈز ختم ہو۔ وزیر ہمیں بتائے کہ کیا خط کا کوئی جواب آیا ہے۔ سجاد لون نے کہا کہ میڈیکل کالج کی منظوری کے لیے انہیں اپنے سیاسی مخالفین کی طرف سے بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سجاد لون نے نیشنل کانفرنس پر اس معاملے پر سیاست کرنے کا الزام لگایا، جس کی وجہ سے ان کے اور نیشنل کانفرنس کی وزیر سکینہ اتو کے درمیان زبانی جھگڑا ہوا۔ وادی کشمیر میں گزشتہ کئی دنوں سے خراب موسمی صورتحال مسلسل جاری ہے، جس دوران ایک مرتبہ پھر وادی کے علاقوں میں تازہ برف باری ہوئی، جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں ریکارڈ کی گئی۔ شہر سری نگر کے ساتھ ساتھ جنوبی، شمالی اور وسطی کشمیر کے میدانی علاقوں میں ہلکی بارشیں ہوئی، جبکہ گلمرگ، پہلگام اور دیگر پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری ریکارڈ کی گئی ہے۔ دیگر بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ گلمرگ، سونمرگ، زوجیلا کے علاقوں میں ہلکی برفباری ریکارڈ کی گئی۔ تازہ برفباری اور بارشوں کے نتیجے میں سردی کی لہر واپس لوٹ آئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شرح آفاق گلمرگ میں 1.2 ملی میٹر، پہلگام میں 11.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے کپوارہ میں 12.0 ملی میٹر، قاضی گنڈ میں 6.8 ملی میٹر بارشیں ہوئی ہیں۔ بارشوں اور برفباری کے بعد شبانہ درجہ حرارت میں بھی کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 3.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے شرح آفاق گلمرگ میں 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ اور پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت 2.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں ہلکی بارش، برفباری یا گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے 16 مارچ تک موسم مجموعی طور پر ابر آلود رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔